गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नीट की प्रिपरेशन के लिए और बायो के चैप्टर्स करने के लिए बायोलॉजी बाय एकता इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लेट गेट स्टार्ट योर चैप्टर्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखिए, इसमें हम टॉपिक्स कुछ पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट जो लर्निंग इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द ब्लड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, blood groups, coagulation of blood, lymph and human circulatory system, cardiac cycle, electrocardiograph that is the ECG, and double circulation and disorders related to our circulatory system। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं से ही हम सारे टॉपिक्स हम क्लियर करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज। तो फर्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज एन लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा and the 45% is formed elements. These are the 55% is the plasma and the 45% is formed elements. These are the important contents of blood. तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव लिक्विड, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में भी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? 55% प्लाज्मा है एंड 45% क्या है? फॉर्म एलिमेंट्स को हम। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में होता है 92% वाटर होता है और बाकी सब कंटेंट जो है वो प्रोटीन का है। दैट इज़ 6 to 8% इज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड द फिब्रिनोजन। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ। एंड प्लाज्मा जो होता है इट इज़ अ येलो स्ट्रॉ कलर्ड पार्ट होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और प्लाज्मा के अलावा WBC, प्लेटलेट्स और RBCs होती है ब्लड में। स्ट्रॉ या येलो कलर जो पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा है। एल्ब्यूमिन जो होता है दैट इज हेल्पफुल इन द ऑस्मोटिक मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक बैलेंस। Second is the fibrinogen that are needed for clotting or the coagulation of the blood. Globulins present होते हैं that are involved in defense mechanism of the body, यानी बॉडी को डिफेंस करने में ये हेल्प करता है। ये ब्लड के कंटेंट्स है, प्रोटीन्स हैं ये। इसके अलावा प्लाज्मा में ऑल्सो कुछ स्मॉल अमाउंट्स होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट आयंस है, क्लोरीन है। दीज आर ऑल्सो द कंटेंट्स ऑफ द प्लाज्मा। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स और कुछ कंटेंट प्रेजेंट होता है दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो RBC, प्लेटलेट्स होती है। इसके अलावा WBC के पार्ट्स हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल एंड द बेसोफिल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ या टाइप्स ऑफ कह सकते हैं आप, WBC के होते हैं ये सब। दीज आर द WBC। RBC सेल्स होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होता है। इसके अलावा WBC के ये सभी क्या है? पार्ट्स हैं। These are also very important. First thing is the erythrocyte. This is the RBC, most abundant of all the cells in the blood. Second thing important is number जो होता है इसका वो कितना होता है? 5 million to 5.5 million RBCs होती हैं। प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है? रेड बोन मैरो सेल्स के अंदर, अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ये। तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल है बॉडी की। अगर बात करें इसका तो 120 डे जो होता है इसका लाइफ टाइम होता है, यानी कि लगभग 4 मंथ तक जो होती है ये इसका लाइफ स्पेन होता है, पूरा लाइफ टाइम की अगर हम इसकी बात करें तो ये होती है RBC। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड बाइकनकेव इन शेप। एंड थर्ड थिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, द इट कंटेन्स द हीमोग्लोबिन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पिगमेंट और द प्रोटीन। एंड इन केसेस ऑफ द adults and in case of the child also the contents is by 12 to 16 ग्राम्स प्रेजेंट होता है। फीमेल की बात करें तो लगभग
12 to 14 एंड मेल की बात करें तो 12 to 16 ग्राम्स नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए. Second thing is the WBC, it is a colorless due to the lack of the hemoglobin and it is न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लिएटेड होता है और इसका कंटेंट जो होता है वो कितना है 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ द ब्लड. कलरलेस होता है, कुछ भी इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है इसमें. इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज़ द न्यूट्रोफिल विच इज़ हेल्पफुल इन द फेगोसाइटोसिस. सेकेंड इज़ द इसिनोफिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज. देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज. Basophil is important for the inflammation reaction and the monocyte is also important for the phagocytosis and it is the largest cell which consists of the in case of the WBC. In case of the WBC, monocyte is the largest and it contains the largest nucleus and important for the phagocytosis. And last is the lymphocyte which is very important for the immune response of our body. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि रिकॉल टेस्ट कहते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज द अग्रेनुलोसाइट. कौन सा होता है अग्रेनुलोसाइट? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल या लिम्फोसाइट? तो आंसर इज डी इज़ अ लिम्फोसाइट क्योंकि इसमें कोई भी ग्रैन्यूल नहीं होता इन देयर साइटोप्लाज्म, हैंस इट इज़ कॉल्ड द ए ग्रेनुलोसाइट. देखिए अगर बात करें तो एक तो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स विच कंसिस्ट ऑफ द ग्रैन्यूल्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स. तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसके टाइप्स होते हैं इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स. अगर ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट. दीज आर द टाइप्स ऑफ WBCs. These are the types of the WBC. ल्यूकोसाइट्स के क्या होते हैं? टाइप होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्पेन कितना होता है RBC का? अभी बताया जैसे कि 120 डेज होता है. ऑप्शन गिवन थे 20 डे, 60 डे, 120 डे या 500 डे. तो आंसर इज 120 डे. एंड लास्ट टाइप ऑफ ब्लड इज द प्लेटलेट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का ये लास्ट टाइप है. इट इज़ द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड कोगुलेशन और द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एंड इट हैज़ द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स. लगभग इसका जो कंटेंट होता है वो 1.5 मिलियन से 3.5 मिलियन प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड होता है. आप देख सकते हो यहाँ पर इसको. इस वीडियो में हमने कंटेंट पढ़ा है ब्लड ग्रुप्स का. ब्लड ग्रुप्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम. तो इसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू.